गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का हमारे ब्लॉग ड्राइवर बाबू में स्वागत है। और दोस्तों अभी हम इस समय नीदरलैंड में हैं और नीदरलैंड में एक एक्शन कंपनी है, तो हम भी यहाँ पे आए हैं एक्शन करने के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि ड्राइवरों का एक्शन क्या होता है, लोडिंग, अनलोडिंग और ड्राइविंग, हमारा 3 ही एक्शन है। तो लोडिंग तो हम फ्रांस से कर लिए थे और फिर एक्शन करके हम यहाँ तक पहुँच भी गए हैं। अब हमारा जो अगला एक्शन है वो एक्शन में खाली करने का एक्शन होगा। तो मैं आया हूँ यहाँ पे कल का, लेकिन यहाँ इन्होंने मुझे बोला कि आपकी गाड़ी कल 2 बजे खाली होगी। तो फिर मैंने कंपनी को बताया और कंपनी ने मुझे पार्किंग दे दिया। तो मैं वहाँ पे पार्किंग चले गया। तो जो कंपनी के मैनेजर होते हैं उनको भी थोड़ा सा कुलबुलाहट होते रहता है, पता ही है कि उनको भी बड़ा जल्दी लगा होगा। हमको पता था गाड़ी खाली नहीं होगा आज। तो उसने मुझे 8 बजे मैसेज किया कि आप जाओ और ट्राई करो खाली करने के लिए। तो दोस्तों अगर आगे वाले ने मुझे प्रॉपर टाइम दे दिया है कि 2 बजे आपकी गाड़ी खाली होगी, तो मैं कौन सा मूड बना करके, कौन सा चेहरा बना करके उनके सामने जाऊं फिर। तो मैं बवाल करने से अच्छा है कि अपना समझदारी दिखाइए। मैं उनका भी बात माना, मैं यहाँ पार्किंग में आ गया। और मैं यहाँ पार्किंग कल देख करके गया था, व्यवस्था एकदम टाइट था, बढ़िया व्यवस्था था। तो मैं यहाँ पे आया और आने के बाद मैं ऑफिस में गया ही नहीं, क्योंकि मुझे उन्होंने फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो फिर ये बिना मतलब का काम हो जाएगा। तो यहीं पे मैं खड़ा हूँ और 1:30 बजे मैं जाऊँगा ऑफिस में। यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, बैरियर उठेगा और मैं गाड़ी सीधा ऑफिस के पास लेकर के जाऊँगा और मेरा गाड़ी 2 बजे के बाद ही खाली होगा। और बहुत अच्छा कंपनी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। कल मैं आया था तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ नहाने का इंतजाम है, लेकिन आप लोग भी आने वाले समय में कभी गाड़ी का काम करिए ना, या कुछ भी ऐसा काम करिए तो रिव्यू से बड़ा हेल्प हो जाता है। मैं कल आया था तो मैं रिसेप्शन पे वहाँ पूछा था कि नहाने का है व्यवस्था यहाँ पे, तो उसने बोला नहीं, केवल टॉयलेट बाथरूम है। और काफ़ी भी यहाँ पे फ्री था। तो मैं कल कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, फिर आराम से मैं यहाँ से बगल में ही 4 किलोमीटर पे पार्किंग था, मैं चले गया। लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या मूड में आया, तो मैंने इसका रिव्यू खोला और रिव्यू चेक किया। तो उसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था, उसने रिव्यू में लिखा था कि 1 नंबर रैंप के पास जो ऑफिस है बड़ा वाला, वहाँ पे आपको नहाने का व्यवस्था है। तो मैं आने के बाद गया हूँ और सिक्योरिटी से बातचीत किया हूँ, तो बोला कि है नहाने का व्यवस्था। तो फिर मैं गया हूँ और नहा वहा के आया हूँ। और यहाँ पे भी इन्होंने व्यवस्था किया था फ्री काफ़ी वॉफ़ी का। तो कंपनी बहुत अच्छी है, फैसिलिटी सारी है जो एक आदमी को ज़रूरत का चाहिए। और काफ़ी बढ़िया पार्किंग भी बना रखा है, सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो हमारा कुछ दोस्तों के जो सवाल हैं उन्हीं का अपने तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दूं। इन फ्यूचर आप लोगों के करियर बनाने में गल्फ या यूरोप में आप लोगों को जिससे कुछ मदद हो पाए, तो मैं यही पूरा अपने दिल से कोशिश करता हूं दोस्तों कि मैं बनावटी बात या स्क्रिप्ट करके या कोई चीज़ सुनी सुनाई बातें नहीं बोलता हूं। मैंने ज़िंदगी का जो अनुभव लिया है, मैंने जो सीखा है और जो मैंने जाना है ज़िंदगी से, वही चीज़ों आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं वो बात को नहीं बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त हमारे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने जानकारी को अपग्रेड करते रहें। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है सवाल, क्योंकि उससे कई लोगों का कमेंट आया है। और एक आसिफ मुल्तानी जी हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज किया है कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। इनका और हमारे कई भाइयों का सवाल है कि क्या यूरोप में हम अपना गाड़ी खरीद करके और खुद चला सकते हैं या चलवा सकते हैं। तो दोस्तों जितने लोगों का ये सवाल है, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अपना गाड़ी खरीद करके चला सकते हैं, चलवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि बिना पैसे से तो दुनिया में कोई काम नहीं होता है। और अगर आप पैसे वाले हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तब आपको काम में आने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो आप बिजनेस वीज़ा में आइए और यहाँ पे आ करके ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस बनवाइए और 2-4 गाड़ी खरीद करके आप अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू कर सकते हैं। और उससे आप ड्राइवर बाहर से बुलाना चाहेंगे तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे मोटे पैसे होने चाहिए आपके पास, क्योंकि बिना पैसे का तो आपका कोई काम होना नहीं है। अपने यहाँ नहीं होता है, तो यूरोप है। और
जो छोटे लोग हमारे जैसे लोग हैं उनके पास भी ऑप्शन है कि आप पैसे इकट्ठा करिए, आप बातचीत करके जिस कंपनी में गाड़ी चला रहे हैं उसमें भी आप गाड़ी एक खरीद करके और आप उसमें भी लगवा करके खुद चला सकते हैं या कंपनी किसी और ड्राइवर से चलवा सकती है। और जो कुछ इनका सिस्टम होगा वो पैसे आपको अकाउंट में दे दिया करेंगे। तो उसके लिए पहले आप लोग आइए और अपने कंपनी में बात करिए, और गाड़ी खरीदने के लिए कम से कम एक जो पैसे हैं उतना आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोग आने के बाद अगर साल डेढ़ साल बाद इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोगों का यहाँ पे लोन भी अप्रूवल हो जाएगा। उसके लिए जो रूल सिस्टम है किसी वकील से मिलिए और उनसे बातचीत करिए। कुछ बंदों को ऐसे जानता हूँ जो काफ़ी दिन से हैं और अपने कंपनी में अपनी गाड़ी लगवा करके चला रहे हैं। उन्होंने उतना पैसा इकट्ठा किया होगा। हम लोगों के पास तो इतना पैसा इकट्ठा हो नहीं पाता है, हमें फैमिली चलानी होती है और बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और दूसरी बात रह गई, दूसरा जो तरीका है कि आपको आकर के यहाँ ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस लेना होगा और उसके बाद आप अपना गाड़ी का कारोबार कर सकेंगे। कहने के लिए तो बहुत आसानी से कह दे रहा हूँ, बिना पैसे का इतना आसान नहीं है। अगर ओवर पैसे हैं तो बिल्कुल आसान है, कठिन भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्त आपने इंतजार किया है और आप हमारी बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगले हमारे सब्सक्राइबर है राजकुमार जी। इनका सवाल है कि क्या लिथुआनिया अभी चालू हो गया है, अभी वीज़ा देना शुरू कर दिया है। तो राजकुमार जी, अभी लिथुआनिया की एम्बेसी बंद चल रही है, अभी लिथुआनिया का वीज़ा भी बंद है। जो पुराने लोग हैं वही आ पा रहे हैं, या जिनका पहले से प्रोसेसिंग हुआ था, टीआरसी मिला हुआ था, वही आ पा रहे हैं। बाकी नया वीज़ा और टीआरसी अभी फ़िलहाल बंद है। और देखिए, हो सकता है कि मई के लास्ट तक खुले, क्योंकि उम्मीद है खुलेगा। सारा यूरोप एक बार पुनः खुलेगा और आप लोग अपना तैयारी करके रखिए और भारी मात्रा में वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि इनका काम अभी भी पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है। ड्राइवरों की अभी शॉर्टेज चल रही है। तो आने वाले समय में कुछ रूल कानून में चेंजेस ला करके ये लोग फिर खोलेंगे। और हमारे मिस्टर आतिफ हैं, उनका सवाल है कि दिल्ली में कौन सा ऑफिस बढ़िया है। तो आतिफ साहब, बढ़िया और ख़राब का पैमाना आदमी खुद तय करता है, क्योंकि हम अगर किसी को गलत कहें उसको कुछ लोग अच्छे भी कहते हैं, और हम किसी को अच्छा कहें तो उसको कुछ लोग गलत भी कहते हैं। तो दिल्ली में एज ए ट्रक ड्राइवर कुछ बड़े बड़े ऑफिस हैं जिनका मैं पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी इंडिया में काफ़ी एजेंट हैं, काफ़ी ऑफिस हैं जो अच्छा कर रही हैं। और बाकी अगर आपका काम हो गया तो अच्छा है, और अगर काम नहीं हुआ तो वही ऑफिस बुरा है। तो समझ सकते हैं कि दिल्ली में HR भी है जो काम कराता है, त्रेहान भी है जो काम कराता है यूरोप का। हाँ, डायनेमिक है नंबर 1 का एजेंसी जो काम करवाता है और जीरो रिस्क है उसमें, और काफ़ी बढ़िया है। बाकी इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सही और गलत और बेस्ट ऑफिस कौन सा है। तो इसमें इतना ही आपके लिए। हमारे सौरभ यादव जी हैं, इनका सवाल है कि क्या टीआरसी अभी इंडिया में ही मिल जा रहा है। इनका इतना ही सवाल है, लेकिन मैं इसमें एक शब्द जोड़ना चाहूँगा कि उसका फ़ायदा क्या है। उसका बहुत फ़ायदा है दोस्तों। तो सौरभ भाई, बिल्कुल अभी टीआरसी आप इंडिया में है तो इंडिया में मिल जाएगा, दुबई में अप्लाई करेंगे तो दुबई में मिल जा रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको वहीं पे 2 साल का टीआरसी मिल जा रहा है। अब मैं इसके फ़ायदे का बात कर लूँ, मैं जब आया था तो वीज़ा लगा करके आया था। मेरा वीज़ा लगा था 1 साल का, उसके 6 महीने बाद इन्होंने चेंज कर दिया और टीआरसी इशू करने लगे वहाँ के ही कंट्री में जहाँ से बंदा आ रहा है। तो उसका बहुत 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 फ़ायदा है, क्योंकि वीज़ा आपको 2 साल का मिलेगा, यानी जो आपकी टीआरसी बनेगी वो 2 साल की बनेगी। और आप लोगों को यहाँ आने के बाद आप लोगों को कम से कम 19 महीने से ज़्यादा का समय मिलेगा, 18-19 महीने का, क्योंकि आप 2-3 महीना टीआरसी मिलने के बाद आ रहे हैं और 2 साल जब 3 महीना पहले अपना टीआरसी रिन्यू कराएंगे तो आप उसके बीच में 19 महीने लगभग आपको मिल रहे हैं। और ये समय हम लोग जब वीज़ा लगवा करके आए थे तो 2-3 महीने वीज़ा लगने के बाद आए थे, और उसके बाद यहाँ पे 2-3 महीना पहले ही उसको रिन्यू कराए तो हमको मिला था केवल 1 साल में 6-7 महीने ही। तो उसका बहुत बढ़िया आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और
पैसे भी आपका उतना ही लग रहा है, जितना वीज़ा का लगना था उतना ही टीआरसी का ही लग रहा है। जो एम्बेसी की फ़ीस है वो पहले जितना था अभी भी उतना ही सेम है। तो कम पैसे में आपको ज़्यादा समय का मिल जा रहा है वैलिडिटी। दूसरा एक फ़ायदा ये है टीआरसी वहीं पे मिल जाने का कि यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे जो 6 महीने का एज ए ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ मैं, जो 6 महीने का हमारा टैको कार्ड बनता था, उसके बाद आप जाते थे अपना वीज़ा पुनः रिन्यू कराते थे, उसके बाद आप अप्लाई करते थे, तो उसमें काफ़ी समय आपका यहाँ दोबारा नुकसान होता था। लेकिन आपकी टीआरसी वैलिड होने की वजह से आप 6 महीने का टैको बनाने के बाद आप दोबारा से तत्काल अप्लाई कर ले रहे हैं, तो कम से कम 1-1.5 महीने का आपका बैठने का फ़ायदा हो जा रहा है कि आप काम पे लग जाएंगे और बैठना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया है। हमारे मोहम्मद रिहान साहब पूछ रहे हैं कि भाई पार्किंग जो आप लोग पे वाले में करते हो उसका पैसा आप देते हो या कंपनी देती हो? तो मुझे लगता है कि मैं पीछे एक वीडियो डाला था पे पार्किंग का, तो उसके लिए इन्होंने सवाल किया है। रिहान भाई, पार्किंग का पैसा कंपनी देती है। मान लीजिए हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि 20-20 यूरो, 15 यूरो, 25 यूरो पे करते रहेंगे, फिर तो हमारा काफ़ी पैसा पार्किंग पे करने में ही चला जाएगा। तो पे पार्किंग का सारा पैसा कंपनी देती है और इस मामले में हमारी कंपनी का कोई जोड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं है किसी से। हमारा कंपनी हमको एटीएम कार्ड दिया हुआ है और उसमें 30 यूरो का रोज़ का कैपेसिटी है कि हम 30 यूरो उससे खर्चा कर सकते हैं, ऐसे पर्सनल काम के लिए नहीं, लेकिन कंपनी के काम से कुछ हैंड ग्लोव्स खरीदना है, कोई स्क्रू ड्राइवर खरीदना है, कोई बल्ब खरीदना है या पार्किंग पे करना है। उससे ज़्यादा अगर हमको एक्सपेंस लगेगा तो फिर कंपनी को मैसेज करना होगा और कंपनी उस एटीएम में डालेगी। ये हमारे कंपनी का बता रहे हैं और ऐसे कुछ कंपनियां हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं कि जो पे पार्किंग का पैसा होता है ड्राइवर अपने खुद एटीएम से या अपने पास से पे करता है और जब वो काम पर से जाता है बेस में तो हिसाब करके कंपनी उनको देती है। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान है कि मान लीजिए आप 4-5 महीने काम कर रहे हैं और इसमें 200-300 यूरो आपके फंसे रहें, तो ये बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन क्या करें, आदमी को गाड़ी खड़ा करना है तो लगाता है। और हमारी पुरानी वाली कंपनी में भी ऐसा था कि पार्किंग का पैसा खुद देना पड़ता था, वहाँ जाने के बाद वो लोग देते थे। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि बिना आप मैनेजर, बिना कोऑर्डिनेटर से पूछे हुए आप पार्किंग नहीं लगा सकते हैं पे वाले में। ये पुरानी कंपनी का मैं बता रहा हूँ। मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है, कोई पूछता नहीं है, आप रोज़ लगाओ पार्किंग पे वाली। लेकिन जब नहीं मिलता है ऑप्शन तभी लगाता आदमी। ऐसा नहीं है कि हमें कोई शौक है कंपनी का पैसा नुकसान करने का। हम कंपनी के बारे में बढ़िया सोचेंगे, कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे, कंपनी आगे बढ़ेगी तभी हमारे बारे में अच्छा सोचेगी। ये हम सबका मानना होना चाहिए और अपना 100% कंपनी को देना चाहिए। हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ का भी रोजी रोटी खा रहे हैं, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है, वही हमारी पूजा है। और अगले भाई हमारे हैं रघुकुल जी। इनका सवाल है कि भाई आपके दोस्त अल्बानिया कैसे गए थे? मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि हमारे कुछ जानने वाले अल्बानिया गए हैं काफ़ी कम पैसे में। तो रघुकुल भाई, ये जो हमारे 5-7 लोग जानने वाले गए हैं अल्बानिया, वो किसी ऑफिस के थ्रू नहीं गए हैं। एक हमारे घर के बगल क्या, हमारे सगे भाई की तरह हैं, छोटे भाई हैं हमारे, डॉक्टर हैं आपके और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते हैं। उनके एक दोस्त है अल्बानिया में, तो वहाँ पे कुछ वैकेंसी निकलती है जिसके माध्यम से उन्होंने 5-7 लोगों को बुलाया था और समय समय पर उनके पास कुछ काम आते रहते हैं, जैसे बकरी फार्म में, कंस्ट्रक्शन के लाइन में। तो उस तरह से मैं जानता हूँ और वो बंदे काफ़ी कम पैसे में गए थे। तो उनका एक रिश्तेदार है, तो मेरी भी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ अल्बानिया में, सब चीज़ सही है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे एक वैकेंसी भी दिया था जेसीबी ऑपरेटर का, पोकलेन ऑपरेटर का। तो मेरे पास उस समय कोई बंदा नहीं था, तो फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा, वो लोग एग्री नहीं हुए, तो मैंने उनको मना कर दिया। तो हो सकता है कि दूसरा कोई बंदा गया होगा, उसके बाद मैंने चर्चा नहीं किया। तो समय समय पे कुछ काम निकलता रहता है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करने का मौका मिल जाता है। और एक भाई हैं, उनका इसमें नाम शो नहीं कर रहा है हमारे मोबाइल में, न्यूयॉर्क सिटी नाम से उनकी आईडी है। उनका ये कहना है कि भाई वहाँ देसी घी मिल जाता है क्या? तो भाई साहब, इंडियन ग्रोसरी में पैकेट वाला देसी घी मिलता है, लेकिन वो बढ़िया नहीं होता है। अगर आप घी खाने के
काफ़ी शौकीन है तो इंडिया से शुद्ध देसी घी लेकर के आइए और आप लगेज वाले बैग में उसको डाल करके काफ़ी अच्छा पैकिंग करिएगा कि कहीं से लीक होके और कपड़े उपड़े ना ख़राब करे। तो ये आपका देखना काम है। मैं यही कहूँगा कि अगर देसी घी जिसको खाना है वो इंडिया से बढ़िया घर का बनाया हुआ देसी घी लेकर के आए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी यहाँ पे जो इंडियन ग्रोसरी है वहाँ पे मिल जाता है, ऐसा नहीं है पैकेट वाला मिल जाता है, डब्बे वाला, लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर नहीं घर का ला पा रहे हैं तो इंडिया में कुछ अच्छी कंपनी का देसी घी आता है तो आप वहाँ से बेहतर है लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन है ख़रीदने का। और यहाँ पे एक ही ब्रांड का होगा, आपको पसंद आए तब भी लेना है, अगर नहीं पसंद आए ज़रूरत है तब भी लेना है। और हमारे अगले सब्सक्राइबर है इंडियन लाइफ नाम से इनका चैनल है। इनका कहना ये है कि भाई क्या हम फैमिली लेकर के आ सकते हैं और ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं। तो भाई साहब इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था इस सवाल का मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप जा करके उस वीडियो को देखिए और अपने जानकारी को अपडेट करिए। भाई साहब यहाँ पर जब आएंगे लीगली तरीके से और आप अपना 2 साल का बढ़िया से TRC बना लेंगे, उसके बाद फैमिली लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने कंपनी से बात करेंगे, कंपनी आपको एक पेपर दे देगी, उसके बाद आप जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस में, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है उनसे बातचीत करेंगे और आपको फैमिली के लिए वीज़ा इशू हो जाएगा और आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। आप अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग का काम करते हैं तो फैमिली लाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आप दूसरे कामों में यहाँ पे आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने फैमिली को आसानी से लाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो विजिट पे लोग आते हैं, विजिट वीज़ा लेकर के जो प्रोसेसिंग होता है और जो टिकट का खर्चा है वही खर्चा आपका इसमें भी होने वाला है। और विजिट वीज़ा में वीज़ा का चांस थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे हैं तो आपके परिवार का वीज़ा लगभग 98% डन हो जाना है। अगले हमारे भाई हैं विक्रम सिंह जी। इनका कहना है कि भाई गल्फ़ से और इंडिया से हार्ड ड्राइविंग होता है क्या, कि जो लोग गल्फ़ में काफ़ी काम किए हैं वहाँ जा कर के 2 महीना 3 महीना बैठना पड़ रहा है। तो भाई साहब देखिए, हार्ड और सरल की बात नहीं है। मेन बात क्या है ना, यहाँ का कागज़ पत्तर का कानून थोड़ा सा प्रोसेस भी लंबा है कि यहाँ पे टैको कार्ड बनेगा, आपको कई प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ रहा है, इसके लिए समय लगता है। बाकी ये अच्छे ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत बढ़िया ड्राइवर हैं और पहले टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तब भी कम से कम आपको 3 हफ्ता बैठना पड़ेगा। आप पहला टेस्ट में पास होने वाले की बात कर रहा हूँ। अगर आप फेल हो गए और आप दूसरे प्रोसेसिंग में हैं तब तो 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है। तो हमारे साथ भी जो लोग आए थे पहले टेस्ट में पास हुए थे वो भी 3 सप्ताह बीतने के बाद चौथे सप्ताह से काम पे लगे थे, क्योंकि उनका टैको अप्लाई होगा, टैको कार्ड आएगा और उनका और भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब कंप्लीट होने के बाद ही आप गाड़ी पे जा सकते हैं। और रह गई बात हार्ड और टफ की, तो गल्फ़ से बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि गल्फ़ में रोड बहुत खुले से हैं, बड़े चौड़े रोड हैं। और यहाँ पे इन्होंने रोड थोड़ा सा नाप तौल करके एकदम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। तो थोड़ा नए लोगों के लिए दिक्कत होता है, लेकिन आदमी 1 आध सप्ताह 2 सप्ताह करता है, चीज़ें समझ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें समय लगता है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे पर्सनल सवाल पूछा है कि भाई साहब आप घर कब आ रहे हो। तो भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं मई में पहले से दूसरे हफ्ते तक घर आऊँगा। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। और इनका कहना है कि भाई मैं आपसे आके मिलूँगा, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप जब मैं घर आऊँगा आप कभी भी आ सकते हैं, जो हमसे आपके लिए बन पड़ेगा ज़रूर करेंगे। एक हमारे अविनाश भाई हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज किया है कि भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूं और आप का वीडियो देखता हूं और मैं भगवान से आपको दुआ करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें। उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी अच्छा बोला है, तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूं। और छोटे भाई आप भी जहां रहिए आराम से रहिए और भगवान आपको सदा खुश रखें। आप लोगों के लिए ऐसे ही जो भी बन पड़ेगा मैं अपनी तरफ से करता रहूँगा। और अगले हमारे एक संजय भाई हैं, इनका कहना है कि मैंने पोलैंड से कतर के लिए अप्लाई किया है और मेरा लाइसेंस 2008 से पहले का है, तो कैसा रहेगा। तो भाई संजय जी बहुत बढ़िया रहेगा, भगवान आपका काम कराएं, आपको तरक्की दें और आपके मन में जो भी है भगवान उसे पूरा करें। लेकिन अभी फ़िलहाल इस समय
पोलैंड की वैकेंसी भी बंद चल रही है। तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर करके किसी को पैसा दीजिएगा। आप कतर में हो, दुबई में हो, फ्रॉड हर जगह हो रहा है। अगर आपका ऑफिस जेन्युइन है, बढ़िया से काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छे तरीके से पता करके ही किसी एजेंट या ऑफिस को पैसे दीजिएगा। फिलहाल अब जहाँ तक मुझे पता है अभी पोलैंड का वीज़ा बंद चल रहा है। तो अगर अभी तुरंत आपको कह रहा है कि आपका काम होने का संभावना है तो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। और अगर मुझे पता ना हो, पोलैंड खुल गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप पहले पता कर लीजिएगा अच्छे से, फिर हाथ डालिएगा। अगर आपका काम हो रहा है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों, ये आप लोगों का कुछ सवाल था और ये वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी जो बचा है उसे अगले भाग में कवर करेंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी हैं, एक ही बार में पॉसिबल नहीं है।